हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में करने वाले हैं एसबीआई का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट। और ये फ़िलहाल हमने मॉक टेस्ट के लिए जो है पोल डाला था, टेलीग्राम पे मैंने पोल डाला था, दिखा देता हूँ आपको। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पे मैंने पोल डाला था कि कौन सी वीडियो आपको, किस मॉक टेस्ट किस एग्ज़ाम के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। सबसे ज़्यादा फ़िलहाल अभी तक एसबीआई पे है। आगे देखते हैं जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसी के अकॉर्डिंग एसबीआई का एक मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सेशनल मॉक टेस्ट लगा लेते हैं हम क्वांट का पहले, ठीक है, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाए किस तरीके से आपको रियल एग्जाम में क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करेंगे जो है एसबीआई का। तो फिलहाल मैं लगा रहा हूँ गाइडली से, और 2026 वाले मॉक टेस्ट हैं। नॉर्मल फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर आप लगाना चाहते हो तो वो भी 6 आ चुके हैं अभी तक, तो वो आप लगा सकते हो। स्टार्टर वाले भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं लगा रहा हूँ सेक्शनल वाले, ठीक है, और सेक्शनल में भी क्वांट का जो फर्स्ट वाला मैं अभी लगाऊंगा। देखते हैं क्या लेवल इसका रहता है। और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल के लिए, एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल के जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम होंगे वो, सबसे बेस्ट है गाइडली का बंडल पीडीएफ। जिन लोगों ने यूज़ किया उनको पता है, जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया है एक बार ट्राई करो। इसमें आपको सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी, इधर उधर आपको चीज़ें भटकने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिगिनर से लेके आप प्रो लेवल तक सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी, ठीक है। बिगिनर लेवल आप टॉपिक वाइज यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस जो है ट्राई कर सकते हो, फिर टॉपिक वाइज थोड़ा सा लेवल अप होकर के ये ट्राई कर सकते हो। अर्थमेटिक जिसका कमज़ोर है वो यहाँ से टॉपिक और उसके सब टाइप्स वो आप सारे यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन ही आपको यहाँ पे टेस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगे और पीडीएफ की फॉर्म में, दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर एग्ज़ाम वाइज पीडीएफ तो है ही, जो भी एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो उसकी एग्ज़ाम वाइज पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एग्ज़ाम लेवल, ठीक है। फिर सेक्शनल वाइज आपको बंडल कोर्स मिल जाता है, सारी चीज़ें, मतलब प्रीलिम्स में जो स्कोर बूस्टर रहता है और मेंस में जो स्कोर बूस्टर रहता है वो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, कंप्यूटर का भी आपको बंडल पीडीएफ मिल जाएगा, क्रिटिकल रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, मतलब सारे ही चीज़ें हैं। इसको परचेज करना चाहते हो तो एटलीस्ट 12 मंथ का लेना। 12 मंथ में आपके सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएंगे। इससे कम लोगे फिर आपका एग्ज़ाम्स रह जाएंगे, और प्रैक्टिस में तो प्रैक्टिस यहाँ से छूट जाएगी, ठीक है। तो लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कोड यूज़ कर लेना RJ12, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम क्वांट वाला सेशन मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या हुआ? हो गया। ओके, यहाँ से हमारे पास 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 ही मार्क्स इसके मिलेंगे हमें। टाइम वही हमारे पास 20 मिनट्स ही रहेगा। तो देखो, पहले आई है डी आई को मैं करूँगा मार्क। फोकस हमारा वही रहना चाहिए, पहले स्पीड मैथ्स फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे डी समझ में आ रही है तो लास्ट में अर्थमेटिक, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और डी आ गई, अगर ये समझ में आएगी तो हम इसको करेंगे, नहीं आएगी तो फिर अर्थमेटिक के मूव कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट आ गई, ठीक है, इसको भी मार्क कर लेंगे अभी हम। अब यहाँ पे देखो स्पीड मैथ है, हालांकि स्पीड मैथ कम मिलेंगे क्योंकि ये पीओ का एग्ज़ाम है, ठीक है। 18,324 हो गया, और 24 का कितना होता है यार, मैं तो भूल गया। 24 का कितना होता है 576। यहाँ पे 25 हम इसमें ऐड करेंगे, 6 6 10 15, 1 7 और 5 12, 5 3 8 1 9, यहाँ 25 आएगा। 25 यहाँ पे 9 9 चौक 36 और 1 37 इक्वल्स टू में x माइनस 6 पंजे 30, उधर जाएगा 67 बनेगा। 45 इंटू 460 तो 230 हो गया, 90 हो गया, 9 27 का 7, 2 9 18 19 20, तो 207 तो ये हो गया। यहाँ पे 3/4 820, 205 हो गया। 5 से 15, 3 2 6 7 5 12, 2 8 ही हो गया। यहाँ से 24 इधर आएगा, 8 798। 18 11 56 कितना होता है, 11 56 ये 34, और यहाँ पे 8 4 12, 4 3 4 हो गया, इंटू में 2 करेंगे तो 104 आएगा।
यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 19 नहीं 17 आएगा ना, 7 4 11 तो 121 इक्वल्स टू में x प्लस 625 25 इधर 3 इधर 25 तो 25 थे 75 तो 25 और 21 5 और 1 6 4 46 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 4x इंटू 50 इंटू 6 6 पंजे 30 हो गया 300 4x प्लस 300 इक्वल्स टू में 50% 410 तो ये हो गया 204 ये जाएगा 6 0 2 6 24 4 दूनी 8 हो गया तो 524 तो ये 4 जाएगा 1 131 कहाँ है, ये रहा, ये हमारा गया 22 का और डिवाइड बाय 11 तो 2 आएगा इनटू में 25 और 15 तो आएगा 40 80 और 4 नीचे आएगा तो 20 आएगा आंसर। ठीक है, अभी हमारे अर्थमेटिक्स स्पीड में सिर्फ 5 ही थे। अब हमें देखना है कि कौन सी हम डीआई कर सकते हैं कौन सी नहीं। सो डीआई पर चलना है अभी हमें। सो डीआई इसमें क्या दिया हुआ है, एरोमा ब्रू कैफीन डेली एक्सप्रेसो, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कॉफ़ी सोल्ड, यहाँ पे जो है ये कॉफ़ी का है, फिर आ गया टी का टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या दिया टोटल नंबर ऑफ बेवरेजेस सोल्ड, देखिए बाय द कैफ़े, यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल। टोटल जो है किस सीक्वेंस में दिया हुआ है, एरोमा ब्रू, एरोमा कितना है 2000 हो गया, ब्रू 1500, फिर कैफीन ठीक है, सो ये हो जाएगा 1200 2500 फिर आएगा 1800। अब यहाँ पे क्या है, कॉफ़ी कॉफ़ी टी और स्मूदी, यहाँ पे कॉफ़ी का हम निकालते हैं सबसे पहले। कॉफ़ी यहाँ पे 25%, सो 25 अगर ये है तो कितना हो जाएगा 500, कॉफ़ी का 500 हो जाएगा ये कितना है 45 15 15 पंजे 75 5 7 15 चौके 60 67, ठीक है ये हो गया। यहाँ पे कितना है 35 हो गया, ये 35 इंटू 12 पंजे 60 6 12 36 6 दूनी 12 2 420। दूसरी तरफ ये भी 420 ही आएगा तो 840 तो ये हो गया, 2 360 बचेगा दूसरी तरफ ये जो 20% है, सो 25 इंटू 20 25 दूनी 50 500 हो गया, ये 50% है 1250 1750 हो जाएगा, 250 ये 5 6 750 बचेगा ये 40%, 1872। और यहाँ पे ये 30% है, 18 54 0 4 5 5 12, तो यहाँ पे 540 बचेगा ये। दूसरी तरफ यहाँ पे टी देख लेते हैं, अभी ये 40% है, 4 दूनी 8 हो गया 800, 8 और 5 13 13 700 बचेगा, 20% 15 दूनी 30 हो गया, 9 525। ठीक है, ये हमारा हो ही चुका है। अभी क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डिफरेंट नंबर स्मूदी सोल्ड बाय द कैफे एरोमा, स्मूदी एरोमा एंड नंबर ऑफ कॉफ़ी सोल्ड बाय द कॉफ़ी जो कि डेली में,
कॉफी डे 5, 200 आ जाएगा इसका आंसर। द नंबर ऑफ टी सोल्ड बाय कैफे ब्रू, टी जो कि कैफे ब्रू ये रहा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ द स्मूदी एक्सप्रेसो, तो यहाँ पे 300, ये 100 आई, 540, तो यहाँ पे 10 और 3 जाएगा 1, 8, 5 हो गया, 9 हो गया, 9 पंजे 45, यही आएगा 5 5। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्मूदी सोल्ड बाय द स्मूदी कैफे, कैफीन ये हो गया, तो द कैफे डेली इन अप्रैल, ये जो है हमारे पास मार्च का, द नंबर ऑफ स्मूदी कैफीन अप्रैल इज इंक्रीज बाय स्मूदी कैफे, कैफीन में से यहाँ पे इंक्रीज बाय फ्रॉम प्रीवियस ईयर 360 था, 230 बढ़ा दिया, 095, ठीक है। स्मूदी कैफीन जो भी 2 है 3 होगा, सो 2, 9 दूनी 18, 5, 3 करे 5 ही 15, 15 का 1, 9 थी 27 और 1 28, 2, 3 दूनी 6, 7 8। फाइंड द नंबर ऑफ द स्मूदी, the total number of beverages sold by the new cafe firm is equals to the tea sold by the cafe, टी जो कि कैफीन 420, यानी कि यहाँ पे 420 हो गया। और क्या, अच्छा दोनों मिला करके ये टी सोल्ड बाय द कैफीन और टी कैफीन और एक्सप्रेसो टुगेदर 540, 06549, ये बनेगा इसका। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 900, ठीक है। टोटल इफ द टोटल बेवरेजेस सोल्ड बाय द न्यू दैट इज दिस, समझ में नहीं आया यार ये तो मुझे। टोटल नंबर ऑफ बेवरेजेस, उसमें से कॉफ़ी ही हो गया। एंड द नंबर ऑफ कॉफ़ी सोल्ड बाय द कैफे फॉर्म, $320 चला गया, 0 4 640 बचेगा, क्योंकि सिर्फ यही दो होता है। द रेशियो द नंबर ऑफ रेगुलर कॉफ़ी टू डीकैफ कॉफ़ी इन कैफे एक्सप्रेसो, कॉफ़ी जो कि है एक्सप्रेसो 720 है, रेगुलर डीकैफ 5 और 3 5 या 8, 9 पंजे 45, 9 3 27, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डीकैफ कैफे, ये और sold by the espresso and the cafe aroma together, ये तो ये हो गया। द रेगुलर डीकैफ कॉफ़ी, रेगुलर कॉफ़ी टू डीकैफ कॉफ़ी, कैफे एरोमा 500, ये है 300 और 200 हो गया। रेगुलर डीकैफ, टोटल नंबर ऑफ द डीकैफ बताना है, सो 200 ये 470 हो जाएगा।
नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग लाइव क्लासेस, जो कि है नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव और रिकॉर्डेड हो गया यहाँ पे, और इधर हम लिख लें टोटल, ख़त्म। जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, 600 ही हो गया, 540 450। 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग लाइव क्लासेस। 720 था ये, इसका 3/4 करेंगे तो 18 चौक 72, 18 54, 0 4 7 5 12 ये हो गया। और 180 मोर देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग रिकॉर्डेड क्लासेस। 180 720 हो गया। यही बनेगा ना, 8 4 12 5 1 6 0, वही 1260 ही ये बनेगा। फिर 5th 8th ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग लाइव क्लासेस 960 है ये। 5 8 8 1 2 0 12 5 60 हो गया। 0 6 1/5 more than the number of student using the classes। 1/5 more यानी कि 6 by लाइव क्लासेस। 72 2/3 of the number of the student using recorded classes। 15 15 दूनी 30 हो जाएगा, 300 4 3 7 750 हो गया। The number of the student using live classes on platform B। प्लेटफॉर्म B जो है लाइव क्लासेस ही हो गई इन 2000, ये 25 का 2016 इज 1/6 लेस, यानी कि 5/6। ये हो गया 2026 में। और इन दोज यूजिंग रिकॉर्डेड क्लासेस 25 मोर देन द प्रीवियस ईयर। 540 चाहिए, 4 एक कम, 4 थी 12 4 25 का 5 2 थे अपन 67, 1275 हो जाएंगे टोटल। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग लाइव क्लासेस ऑन ए और सी टुगेदर। लाइव क्लासेस ए और सी 0 8 1680 हो गया। मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस टुगेदर ऑन बी। लाइव और रिकॉर्डेड बी हो गया 1200 0 2 4, ये हो जाएगा 2163। 7 दिए 7 7 9 से 1/3 जाएगा। सो 1/3 ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका मोर होगा, हो जा भाई। On platform C, the ratio of the number of male student using live classes, recorded classes। कर तो सकते हैं हम वैसे ये, लेकिन छोड़ो आगे चलते। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग द लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस टुगेदर ऑन डी। डी में हो गई ये 1320 एंड द एवरेज नंबर ऑफ द यूजिंग रिकॉर्डेड ए बी और ई। रिकॉर्डेड की बात कर रहा है 0 1080 5 1 0 0 1 5 3 8 810 हो जाएगा। On the average number of the student using recorded classes on platform A, D और F 0 3 2 6 6 3 18। A D जो कि रिकॉर्डेड में कितनी होंगी 0 4 2 6 7 5 12
600 होगी एफ में। रिकॉर्डेड द रेशियो ऑफ द लाइव क्लासेस टू द नंबर ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस एफ। लाइव में कितना हो जाएगा, लाइव क्लासेस टू द रिकॉर्डेड ये 5 आएगा, 12 12 3 36 ये बनेंगे। A boat cover 48 distance 100 u plus v u minus v in 9 hour. If the speed of the boat in still water, boat यानी कि u is 12 more than the speed of stream, so u plus v हमारा इधर 12 आ गया है ना। अगर ये 5 है तो दूसरा हमारा 12 ज़्यादा होगा, 12 5 17 तो 22 बनेगा, नहीं बनेगा। 8 में 12 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, दोनों 28 बनेंगे, पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे भी। और यहाँ पे 6 में 12 जोड़ेंगे 18 आएगा 24 भी नहीं हो सकता। 4 है, 4 में 12 16 तो 20 बनेगा, दूसरा 12 20 कितना बन गया, 12 चौ बन गया, 4 आएगा आंसर इसका। ए बी सी कैन वर्क कैन कंप्लीट ए वर्क इन बी प्लस सी, तीनों मिलके 6 दिन में, बी और सी टुगेदर 8 सी कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, 24 हो जाएगा। तो 24 से ले लेते 6 चौ, तो ये 1 आ गया। सी की है 1, ए बी और सी की हमारी 1 है तो 2 हो जाएगी, इनकी 3 है तो बचा हुआ 1 ही हो जाएगा। पूछा गया है द रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ, तो 2:1 आएगा। 2:1 क्यों नहीं है, 6 8 और सी कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 12 तो 24 हो जाएगा। 24 ही हमने ले लिया, तो ये 6 चौक 1 इसकी है तो बी की आएगी 2, बी की अगर 2 आए तो 1 ही तो बचेगी। ए टू बी, अच्छा 1:2 ही तो आएगा, शिट सही तो था। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी कम हुए क्योंकि काफ़ी टाइम से स्पीड जो है मेरी छूटी हुई है, प्रैक्टिस भी छूटी हुई है, सब कुछ ही ख़त्म है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि एक्यूरेसी फुल रही। सो एनालिसिस हम इसका चेक कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ क्या कुछ परसेंटाइल। देखो परसेंटाइल काफ़ी कम है, 79 है। सो इम्प्रूव करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, एटलीस्ट 20 तो स्कोर करना ही होगा, ठीक है। बाकी आप लोग लगाना ये मॉक टेस्ट और बताना क्या स्कोर रहा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।